TSFI फाउंडेशन इंडिया के वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हूँ। तो लगातार 41 डॉल्फिन रेस्क्यू का जो फील्ड एक्सपीरियंस था, हम लोग पहले ट्रक में रेस्क्यू करते थे, तो उसके बाद उसके एक्सपीरियंस के साथ ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बनाया गया ताकि डॉल्फिन को हम लोग सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ पाए। तो इस एम्बुलेंस में सबसे पहले एक तो ये स्ट्रेचर है, जैसे ही हम लोग डॉल्फिन को स्ट्रेचर में रखते हैं उसका वेट रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये जो हम लोग का इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर स्ट्रेचर को हम लोग अंदर ले जा सकते हैं। डॉल्फिन को जैसे ही हम लोग अंदर ले जाते हैं, उसको लगातार पानी छिड़कना पड़ता है ताकि उसके स्किन में कोई दुविधा ना हो, क्योंकि पानी में रहने वाले जानवर है। तो उसके लिए हम लोग के इस एम्बुलेंस में 500 लीटर्स का एक वाटर टैंक है और शावर लगाया हुआ है लगातार इसको हाइड्रेट करने के लिए। साथ में इसमें पूरा वेटरनरी, ताकि इसका हेल्थ हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटर कर पाए, इसके लिए सारे वेटरनरी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ECG हो गया, एक्सरे हो गया, इसका ब्लड में इसका ऑक्सीजन पूरा सप्लाई कैसे चल रहा है देखने के लिए हम लोग इसका ब्लड एनालाइज कर सकते हैं और एक मल्टी पैरामीटर मॉनिटर है ताकि लगातार उसका हेल्थ मॉनिटर हो पाए। जी मैम, लगभग जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत डॉल्फिन की संख्या का आकलन करना, उनके बारे में जानकारी जुटाना, ये सारे काम हो रहे हैं। लगभग हमारे देश में या राज्य में ऐसा कोई डेटा है कि लगभग कितनी डॉल्फिन को घायल हो जाती हैं या उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है? और ये जो अनुभव आया है, ये अनुभव के आधार पे जो ये एम्बुलेंस बनाई गई है, ये कितने दिन का डेटा था जिसके आधार पे इसके हिसाब से एम्बुलेंस को तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश में ऐसे जो डॉल्फिन रेस्क्यू होता है, वो जो लोग जब डॉल्फिन नहर में आ जाते हैं नदियों से, तो उसको रेस्क्यू करने का तभी जरूरत अभी आप लोगों का जो अनुभव है यूपी से? 2013 से हम लोग रेस्क्यू करते हैं, यूपी से ही है और उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा रेस्क्यू एफर्ट चलता है। लगभग साल भर में यूपी की अगर हम बात करें तो लगभग कितने आप लोगों को जो डॉल्फिन को रेस्क्यू करना पड़ता है? तो लगभग आप मान लीजिए एवरेज में 5 से 6 डॉल्फिन तो रेस्क्यू करना ही पड़ता है साल भर में। और लगभग कौन से क्षेत्र है जहाँ पर ये ज़्यादा मामले आते हैं? सबसे ज़्यादा डॉल्फिन रेस्क्यू हुआ है बाराबंकी क्षेत्र से, उसके बाद लखनऊ से हुआ है जी। ये सारे ऐसे जो शारदा सागर का जो सहायक नहर है जी, उसके आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट से, ये लखनऊ तक भी डॉल्फिन की रेस्क्यू। लखनऊ में किस जगह पे इसको रेस्क्यू करना पड़ा है? लखनऊ में पूरा नहर से बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहाँ से रेस्क्यू। ये मतलब जो डॉल्फिन है शारदा नहर के माध्यम से बाकी सहायक नहरों या उसमें पहुँच रही है? शारदा सहायक का जो नहर सिस्टम है, उसके बाद सरजू का जो नहर सिस्टम है और राप्ती का जो नहर सिस्टम, तीनों सिस्टम में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन हो जाती हैं और इसमें फिर आप लोग करके उनको प्राकृतिक आवास में छोड़ देते हैं। आप लोगों का जो संस्थान है उसके बारे में बता दीजिए, वो किस तरीके से डॉल्फिन के संरक्षण में काम कर रहा है? हम लोग का संस्था TSA फाउंडेशन इंडिया, हम लोग बस डॉल्फिन ही नहीं, डॉल्फिन के साथ कछुए, घड़ियाल, इसके ऊपर भी शोध और रिसर्च और कॉन्जर्वेशन जो जलीय जीव जंतु हैं उसके ऊपर हम लोग 2016 से लगातार काम कर रहे हैं जी। जैसे उसका पॉपुलेशन मॉनिटरिंग हो गया, रेस्क्यू हो गया या कंजर्वेशन हो गया, ये सारे, और एजुकेशन, अवेयरनेस, सारे, मतलब ताकि हम लोग पूरा एक सर्कल बना पाए, कोई भी जगह नहीं छोड़ते हैं, तो वो सारे सर्कल को बनाते हुए हम लोग हर स्तर पे काम कर रहे हैं। और लगभग आपका जो 2013 से या 16 से काम कर 2013 से हम लोग ये डॉल्फिन रेस्क्यू लगभग अब तक कितने कर चुके हैं आप लोग? अभी तक 41 डॉल्फिन रेस्क्यू हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।